हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार आपके अपने चैनल एपिक एजू पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, और मैं एक बार भगवान श्री राम से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं। अब जो आगे हमारा आज का विषय जो रहेगा वो रहेगा हरियाणा में सरकारी भर्ती। जो टीजीटी के लिए भाई है, अब उनके लिए क्या खुशखबरी है, 56-57 जेई वालों के लिए क्या अपडेट है, 5 अंकों पर क्या मामला है, ग्रुप डी वालों के लिए क्या हलचल चली हुई है हरियाणा के अंदर, उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि आप पहली बार आए हो तो उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका आपको सिंगल रुपया 1 रुपया भी नहीं देना है दोस्तों। ये आपका बिल्कुल आपकी मुफ्त सेवा रहेगी और समय समय पर आपको जानकारी आपके मोबाइल में आती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चल रहे हैं अपने हरियाणा में जो जो अपडेट चल रही हैं। कुछ तो भ्रामक स्थितियां फैली हुई है दोस्तों हरियाणा में। जैसे मैं एक छोटा सा इन पॉइंटों में से अपना पॉइंट उठा लेता हूं। वो हरियाणा में चली हुई है ये 5 अंकों को लेकर। ये 5 अंक क्या है दोस्तों? ये हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाते हैं सामाजिक आर्थिक आधार पर, सामाजिक आर्थिक दंड पर अंक दिया है। जैसे आपका प्री एग्जाम, आपका जैसे कोई भी एग्जाम आपका 95 नंबर का हुआ तो इस नंबर जो है आपके ऐड किए जाते हैं आर्थिक सामाजिक मानदंड पर। अब ये आर्थिक सामाजिक मानदंड मैं बता देता हूं दोस्तों। वो तय किया कि कोई सरकारी जॉब नहीं होनी चाहिए, जॉब नहीं होनी चाहिए उस घर में। दूसरा उन्होंने तय किया कि जो इनकम है 1,80,000 से आपकी कम होनी चाहिए। आपकी इनकम किसी भी, चाहे आपका किसी भी सोर्सेज से हो, आपकी इनकम 1,80,000 रुपए से क्या होनी चाहिए दोस्तों? कम होनी चाहिए। अब जो पहले भी आपको दिए जाते थे, पहले 5 की जगह 10 दिए जाते थे, तब भी इस पर विवाद नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ये फैक्टर नहीं था दोस्तों, इनकम वाला फैक्टर नहीं था दोस्तों उसमें। ठीक है, अब ये जो ऐड किया है दोस्तों, इससे ये सिद्ध हो गया कि भाई हरियाणा के अंदर जैसे ही ग्रुप डी का रिजल्ट आया दोस्तों, जैसे ही ग्रुप डी का रिजल्ट आया तो 95% बच्चों ने अपने जो नंबर हैं 5 नंबर क्लेम किए। ठीक है, 5 नंबर क्लेम किए, और लगभग उन्हीं बच्चों का जो सिलेक्शन है आगे भी होने वाले से जेन्युइन बच्चे जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, अच्छे नंबर लिए हैं, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अब इस बात को लेकर जो बच्चे हैं वो कोर्ट में चले गए जिनको 5 नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब कोर्ट में विचाराधीन है, पूरी सुनवाई हो चुकी है, सब काम इसके ऊपर हो चुका है, और जो फाइनल जजमेंट है दोस्तों, जो फाइनल जजमेंट है उसको रिजर्व कर लिया गया है। फाइनल जजमेंट लिया गया है दोस्तों, रिजर्व रख लिया गया है दोस्तों, कि हो सकता है आपका 20 मई तक ये जो मामला है दोस्तों, ये रिजल्ट है, इसके ऊपर फाइनल जजमेंट है आ जाए। ठीक है, मई के महीने में इसकी जजमेंट आने की संभावना क्या है दोस्तों? बहुत ही ज्यादा है। ये कह सकते हैं कि 99% है, क्योंकि भाई होता है जून के अंदर क्या होता है, कोर्ट की क्या होती है, छुट्टियां होती हैं। ठीक है, कोर्ट की छुट्टी को भी पता है कि जो 25 मई को क्या है, इलेक्शन है हरियाणा के अंदर। तो कुछ ऐसे भी बोल रहे हैं, इलेक्शन के साथ जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन कोर्ट का और इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। वो अपना जजमेंट स्वतंत्र है, कभी भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मानते हैं कि कोर्ट भी तो जज भी है सरकार के ये, लेकिन ऐसा नहीं होता भाइयों। जो है आप रख सकते हो। इसके लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं कि कोर्ट जो हमारे किसी के माँ बाप के सगे नहीं है, ये हम सब के हैं, और इनका काम है स्वतंत्र देना। अभी इसी बात पर मैं आपको बता देता हूं कि आपकी एक रिजर्वेशन पॉलिसी होती है जो हरियाणा में भी लागू होती है, रिजर्वेशन पॉलिसी है। ठीक है, और ये रिजर्वेशन पॉलिसी आपकी दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार की,
ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, इसमें जो सरकार ने वैकेंसियां निकाली थी 571 वैकेंसियां इसके अंदर निकाली थी एमपीपीएससी के थ्रू, ठीक है। और वहां पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चाहे जो जनरल की बात हो, चाहे आपकी ये तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, चाहे रिजर्व्ड कैटेगरी हो, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इनकी अपनी अपनी लिस्ट बनाई थी, जिसकी जितनी पोस्ट थी उस बनाई थी इसको, जिसकी वजह से जो आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ थी वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से क्या हो गई थी, ज्यादा हो गई थी। इसको लेकर बच्चे क्या करे, हाई कोर्ट के अंदर गए, ठीक है, हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में इस केस को बच्चों ने जीत लिया, ठीक है। और मैं एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं कि वहां भी सरकार किसकी थी, बीजेपी की थी, फिर भी कोर्ट में सरकार एमपीपीएससी या जो सरकार है वो क्या कर गई, हार गई, ठीक है साथियों। फिर इस केस को सरकार लेके गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का एंट आ गया और उसमें भी सरकार क्या कर गई दोस्तों, हार गई, जबकि सेंटर में भी सरकार किसकी थी, बीजेपी की। ये सिर्फ मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं दोस्तों, न तो मैं इस पक्ष में हूं कि आपका रिजल्ट 5 नंबर की वजह से अटका रहे या 5 नंबर हट जाए या 5 नंबर जारी रहे। सिर्फ मैं आपको जो एक जानकारी दे रहा हूं इस बेस पे जा रहा हूं कि हमारे जो कोर्ट हैं दोस्तों, चाहे छोटे कोर्ट से, जिले कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट हो, वो एक स्वतंत्र क्या है, स्वतंत्र एक अपने आप में है कि वो कैसे भी अपनी जो जजमेंट है किसी भी दिन जारी कर सकते हैं। उनको आपके जो चुनाव की डेट है 25 मई, इससे भी कोई लेना देना नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों इस एग्जाम्पल से, ठीक है। अब मैं इस वीडियो में रिजर्वेशन पॉलिसी करूंगा सिर्फ इसलिए मैंने आपको समझाया। तो 5 अंकों का मामला आपको क्लियर हो गया होगा। अब रिजर्वेशन पॉलिसी है उसी के ऊपर जो है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी यदि जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, यदि हरियाणा के अंदर भी ये पॉलिसी लगती है तो दोस्तों, तो उसके बाद जो है दोस्तों 56-57 या जेई, ठीक है, या फिर एचपीएससी, तो भाई इन सब के ही पेपर क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन भाई अभी कहना ये कतई गलत होगा कि कैंसिल होंगे, क्यों, क्योंकि अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है, ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट में भी दोस्तों अब इनकी 15 मई की जो डेट लगी हुई है, अब ये हो सकता है कि जो जजमेंट आया है उसका फर्क इस पर जरूर पड़ सकता है, लेकिन 15 मई को जो एजी साहब है, ठीक है, हमारे जो एडवोकेट जनरल है बलदेव महाजन जी, और जो सरकार है हो सकता है किसी विशेष पावर का यूज करके 56-57 को, ठीक है, या जेई भर्ती को, ठीक है, या जो एचपीएससी की भर्ती है जिन पर ये रिजल्ट भी निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा हवाला देकर, कुछ स्पेशल पावर देकर हो सकता है नहीं भी कैंसिल हो। तो अभी 15 मई तक हमें क्या करना है दोस्तों, इसके लिए इंतजार करना है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर हमें नहीं जाना है। अपना सिनेरियो कुछ और बना हुआ है यहाँ पर, उनका हो सकता है सिनेरियो कुछ और बना हुआ हो वहां पर। तो एक ये बात मैंने आपको देनी थी। 5 अंकों पर हो चुकी है दोस्तों बात आपकी, 56-57 पर बात हो चुकी है आपकी, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं हमारे टीजीटी वाले साथियों पर, फिर ग्रुप डी वालों की बात करेंगे। अब जो टीजीटी वाले साथी है मेरे, इनको लिखा था कि भाई खुशखबरी। अब खुशखबरी ये थी दोस्तों कि इनकी जो पैदल यात्रा थी दोस्तों, ठीक है, पैदल यात्रा वो बहुत ही सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है, बहुत ही सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। और जो बच्चे हैं धरना प्रदर्शन करते हुए ताऊ देवलाल पार्क से एचएसएससी ऑफिस के सामने तक पहुंच चुके हैं। और वहां पे जो हमारे मैन साथी थे, 5 से 6 साथी थे जिन्होंने पूरी की पूरी यात्रा भाई पैदल की है। मैं सच में बोलता हूं, ऐसे हौसले वाले जो हमारे टीचर होंगे, भावी टीचर होंगे, तो हमारे बच्चों का भविष्य वास्तव में ही उज्जवल होगा। उनके लिए एग्जाम्पल होंगे ये हमारे बच्चों के लिए कि किस प्रकार संघर्ष किया है। उम्मीद ऐसे ही करता हूं भाई, जो मिलने के बाद ये ऐसे ही पढ़ाएंगे जिस जज्बे से इन्होंने पैदल यात्रा की है। वैसे सरकारी टीचर ऐसे पढ़ाते नहीं हैं, इसी वजह से हमारे हरियाणा के अंदर दोस्तों सरकारी स्कूल समाप्त कर दिए हैं सरकार ने, और प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं इन साथियों से ये जरूर इस पर भी मसले पर अपना काम जरूर करेंगे और हरियाणा के सरकारी स्कूलों को बचाने का काम भी करेंगे, ताकि हमारे बच्चे भी आगे सरकारी अध्यापक बन सकें, ठीक है। तो साथियों से ये थी कि वहां पर क्या दोस्तों संबोधन इन्होंने किया है और बताया है कि भाई हमने बहुत अच्छे तरीके से, हमारे साथियों ने
और यूट्यूबर्स ने और खासतौर से मीडिया वालों का इन्होंने धन्यवाद किया है। और हैं दोस्तों पहुंचे हुए थे आज पंचकुला। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है ये कि भाई हजारों की संख्या में पहुंचे हुए थे, चाहे उसमें 56-57 के हो, ठीक है, चाहे उसमें जेई के हो, चाहे उसमें टीजीटी के हो, सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर प्रयास किया और इस प्रयास में कहीं ना कहीं कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं दोस्तों। और हो सकता है बहुत ही जल्द आपका क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए। जो अब भी घर बैठे हैं उनकी खूनों में तो उनके, मैं ये कहता हूं, नसों में खून ही नहीं दौड़ रहा दोस्तों। ठीक है, उनकी नसों में पानी है। जो अब भी जिन ये बच्चों के देखो पैदल यात्रा कर चुके हैं तुम्हारे लिए, और तुम अब भी घर बैठे हो साथियों, जिनका खास तौर से उनको बोल रहा हूं मैं, जिनका सिलेक्शन होना है 7500 के अंदर। ठीक है, अभी अब भी आप घर बैठे हो। तो ये टीजीटी की अपडेट थी दोस्तों, आपको जो देनी थी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे हरियाणा ग्रुप डी वाले साथी। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी वाले साथी, अब मैं इनको बता दूं भाई, सबसे ज्यादा बेचारों की समस्या इनको ही है। जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब भी इनको समस्या थी। ठीक है, तब जिसके 75-76 नंबर थे ना, मैं ऐसी वीडियो तब भी बनाता था कि भाई अभी रिजल्ट ना निकाला जाए, अभी रिजल्ट ना निकाला जाए। बोलते थे तुझे क्या पता है, इतनी कट ऑफ जाएगी, वो जाएगी। और भाई उनको ये लगता था कि हमारे नंबर कितने हैं, मेरे तो 75 नंबर है, मेरे तो 77 नंबर बन रहे हैं, मेरा तो कौन रोकेगा। लेकिन भाई हुआ क्या, जनरल की जो कट ऑफ है दोस्तों वो 82 पर चली गई, लगभग 82 को छू गई। और इन बच्चों की हवा निकल गई दोस्तों, और इनको फिर सांस नहीं आया दोस्तों। जिस रात रिजल्ट आया पूरी रात इनको नींद नहीं आई, जो ये इतने शाणे बन रहे थे। ठीक है, अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग हो गई, उनकी जो सरकार ने पहले ही बोल दिया था कि आपकी जो तनख्वाह है जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हुई है स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इनको भाई फिर वही बात है, इनको इतनी चुल मची रही, हमें तो पोस्टिंग नहीं मिली, हमें तो पद नहीं मिले, हमें तो काम नहीं मिल रहा, हमें चाय बनाने का मौका नहीं। भैया आप सरकार ने उनको ये मौका भी दे दिया है। अब बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मेरे तो एग्जाम है, मेरे तो एग्जाम है, अब मैं मतलब क्या करूं, मेरे को तो 9 AM से 5 PM बुलाया है। अब इनको ये दिक्कत हो गई। पहले ये दिक्कत थी कि सरकार काम नहीं करवा रही इनसे, अब जब काम करवा रही है तो ये दिक्कत है। अब आगे की मैं बताऊंगा इनके बारे में ही। ठीक है, आगे की मैं बताता हूं दोस्तों। जैसे ही इनको रेगुलर पद मिलेंगे, चाहे पीएन का मिले, चाहे आपका फेरोक्लासी का मिले, चाहे मेट का मिले, डी मेट का मिले, इलेक्ट्रिकल का मिले, ठीक है, कोई भी पोस्ट मिले, जो ये लगभग हमारे 7 से 8 हजार बच्चों ने ज्वाइन किया है ना, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ 50% बच्चे क्विट कर जाएंगे। ठीक है, क्विट कर दे। ये नया नया चाह इनको है, क्योंकि पहले अब था, अब ये छुट्टियां मांगने लग गए हैं कि मेरे अब तो मैंने तैयारी करनी है, एग्जाम है मेरा, सेंटर लेवल का एग्जाम है, मैं क्या करूं। कुछ ने ज्वाइन कर रखा है, अब वो सोच रहे मैं वहां से आऊं या नहीं आऊं। भाई दो जगह जॉब थोड़े नहीं कर सकते हो यार, दो जगह नहीं कर सकते हो। एक मन बनाओ अपना, और उसके लिए एक ऐसा मतलब मन क्या, अपना दिल क्या होना चाहिए, ऐसा मजबूत होना चाहिए, जो डिसीजन ले दिया तो ले दिया, वो फाइनल है। ठीक है दोस्तों, तो आपने घबराना नहीं है भाई। जिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं दोस्तों वो सुन लो। ठीक है, एक तो ये है दोस्तों, जो ज्वाइनिंग जिस गृह जिले में जिनको नहीं मिली है या कहीं मिली है, ये आपकी टेम्परेरी है। ठीक है, टेम्परेरी है, आप जाओ, जो जहां पर बुलाया जाता है प्लीज जाइए, आप अब्सेंट मत रहिए। कुछ बच्चे अब्सेंट रह रहे हैं, कुछ बच्चे क्या है दोस्तों अभी तक गए ही नहीं, अभी तक नाम ही नहीं लिखवाया दोस्तों। उनसे मेरी खास तौर से रिक्वेस्ट है भाइयों, यदि आपको जॉब चाहिए तो ऐसी गलतियां मत करो, आप जाओ और जो भी कंसर्न अधिकारी है उससे मिलकर अपना जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप एप्लीकेशन भी दे सकते हो। ठीक है, यदि आपका कोई दूसरा जिला, आपका कुछ दूसरा था, दूसरे जिले में आप मिल गए, चले गए, तो भाई हो सकता है कोई आपके जिले का वहां चला गया हो, तो इस प्रकार उससे म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए कर लो बात कि भाई तू मेरी जगह आ जा और एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन दे दो तो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और कुछ जैसे जिले हैं, जैसे भिवानी है, हिसार है दोस्तों, ठीक है, या जींद है, जिनको अभी तक नहीं मिला है दोस्तों, वो घबराने की बात नहीं है, सोमवार तक सबको काम दिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो चुनाव है, चुनाव ड्यूटी लगनी है दोस्तों, और जहां भी आपकी ज्वाइनिंग कर रही है सब में पीएन की ही पोस्ट होती है दोस्तों, और बहुत ही ज्यादा संख्या में उनको जरूरत होती है दोस्तों।
ठीक है, बहुत काम होते हैं, फाइल पहुंचाना होता है दोस्तों, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड जो इलेक्शन कमीशन के जो होते हैं वो आते हैं। तो इसलिए क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा कमी है मैन पावर की, इसलिए वहां आपकी ड्यूटी रेगुलर आपकी लगाई जा रही है और आपको पूरा दिन बिल्कुल काम करने का मौका मिलेगा। आपको सांस लेने का समय अब सरकार नहीं देगी। जो 1-1.5 महीने का काम करवाया नहीं है ना, वो आपसे इलेक्शन के टाइम में डबल काम करवाया जाएगा। आप चिंता बिल्कुल भी न करें। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम सेकंड लिस्ट की। तो सेकंड लिस्ट वाले भाइयों घबराओ नहीं दोस्तों, आपकी 2660 पदों पर ही आपकी क्या आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी। जो 4000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है इस पे नहीं आएगी, क्योंकि आएगी वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, 2660 या 2667 इतने पदों के लिए सेकंड लिस्ट आएगी आपकी। और जो कट ऑफ आपकी गई है वो 0.5 से 1.2 अंक तक कम कर देख लो। जो आपके नंबर है, चाहे आपके 95 में से हो चाहे आपके 100 में से हो, ठीक है, जब तक 5 नंबर पर फैसला नहीं आ जाता तब तक आप कर लो 100 वाली कट ऑफ के हिसाब से ये नंबर कम। ठीक है, और जब 5 नंबर पर फैसला आ जाएगा तब आप कर सकते हो 0.5 से आप लगभग 1.7 अंक कम वाले, ठीक है, कैटेगरी के हिसाब तक। फिर आप 95 में से कम करके लिस्ट की है लिए रहने वाली है। और सेकंड लिस्ट दोस्तों बहुत जल्दी आएगी। जैसे ही आपका 5 अंकों पर डिसीजन आता है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में, उसके तुरंत बाद आपकी लिस्ट लगभग 72 घंटे में सरकार बोल रही है कि हम इसका जो है रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन वो तो सरकार जाने, और पता भी है दोस्तों ये सरकार कितने लेवल, बड़े लेवल पर झूठ बोलती है। तो ये अपडेट आपको मैंने देनी थी दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों शेयर करें, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, जहां आपसे संभव हो साथियों के साथ ग्रुपों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका कोई पैसा आपको नहीं देना है।